नमस्कार, स्वागत है आपका। आज देश के अंदर 7वें चरण का मतदान हो आ रहा है, यानी कि लोकसभा के चुनाव का अंतिम मतदान, अंतिम वोट देश के अंदर आज पड़ रहे हैं। शाम को 5 बजे तक कहीं ना कहीं लोग ये बताना चालू कर देंगे कि देश में सरकार किसकी बन रही है। वैसे ये तय है कि अभी तक आप मूड बना चुके होंगे, मन बना चुके होंगे कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब सरकार किसकी बन रही है। कहीं ना कहीं आपके मन में यह होगा कि हमारे यहां मतदान होने के बाद में अब इन दिनों में क्या परिवर्तन हुआ होगा, 7 दौर में क्या कुछ नया बना होगा, क्या देश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्या बीजेपी हार रही है। ऐसे अनेक प्रश्न होंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रथम और सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड चरण के मतदान जब देश में हुए थे तब वोटिंग परसेंटेज करीबन 3 से 4% वोट पिछली बार की तुलना में कम पड़े थे। उनको देखकर देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया था कि अब की बार वोटिंग कम हो रही है, पोलिंग कम हो रही है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खिलाफ जाएगी और इसमें कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, या कांग्रेस के गठबंधन के जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। बीजेपी हार रही है क्योंकि परसेंटेज वोट कम हुए थे। फर्स्ट और सेकंड में जब ये नैरेटिव सेट हुआ, बीजेपी ने इसको बहुत सीरियसली लिया, अपनी पूरी टीम को बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया और रिजल्ट क्या रहा कि फर्स्ट सेकंड के बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और आज 7th का मतदान चल रहा है। इन सभी चरणों में कहीं पे भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा कम नहीं रहा पिछले, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में, या तो आधा % कम या 1% कम, बस इससे ज्यादा कम नहीं रहा। इसका मतलब ये तो हम सेट नहीं कर सकते कि अगर पोलिंग कम है तो बीजेपी हार रही है या जीत रही है। तो उसके बाद में कैसे गेस हो सकता है कि बीजेपी हारेगी या कांग्रेस जीतेगी, या कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी हारेगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। तो सिंपल सी थॉट्स जो हमारे साथ चल रहे हैं वो ये कि मोदी सरकार एक बात बोल रही है कि अब की बार 400 पार। क्या बीजेपी 400 सीटें ला रही है? क्या एनडीए 400 सीटें ला रहा है? ऐसे अनेक प्रश्न आपके दिमाग में होंगे। एक बात विचारणीय यहां पे है कि क्या देश के अंदर सरकार कितनी सीटें आने पर बनती है, जो कि आंकड़ा है 272, यानी 272 सीटें जो पार्टी या गठबंधन जीतेगा वो देश के अंदर सरकार बनाएगा और चलाएगा। तो फिर हम 400 की बात क्यों कर रहे हैं? मोदी सरकार ने या बीजेपी ने फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर ही आम मतदाताओं या विपक्ष के माइंड में यह बात सेट कर दी कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, हमारा गठबंधन 400 सीटें जीत रहा है। विपक्ष यानी मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस, उसके सहयोगी दलों ने सिर्फ पूरे चौथे, 5वें, 6ठे चरणों में अगर आप देखोगे तो टीवी डिबेट में या कहीं पे भी या यूट्यूब पर एक ही बात का विरोध किया कि बीजेपी 400 सीटें नहीं ला रही है, बीजेपी गठबंधन 400 सीटें नहीं जीत रहा है। ये बात बोल बोलकर एक आत्मसंतुष्टि लेने का प्रयास किया, जबकि उनको सबको पता है कि सरकार 272 से बन रही है, जो कि बीजेपी आराम से लेके आ रही है सिंगल पार्टी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 272 से ऊपर लगभग 300 से प्लस माइनस 5-10 सीटें हो सकती है। अकेली सिंगल पार्टी सरकार बना रही है, सहयोगियों के साथ 350 के आसपास या उससे ऊपर जाने की संभावनाएं प्रतीत हो रही है। लेकिन विरोधी एक ही बात बोल रहे हैं कि गठबंधन, मोदी गठबंधन 400 सीटें नहीं ला रहा है। कल को बीजेपी गठबंधन अगर 350 सीटें ले आया तो वो अपनी आत्मसंतुष्टि या मन में कर सकते हैं कि देखो ये हार गए, ये 400 लेके नहीं आए, ये 350 ही लेके आए, लेकिन विधिवत रूप से कानून सम्मत वो जीत गए क्योंकि उन्होंने सरकार बना ली। यह बात देखने और गौर करने योग्य है। कांग्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ढंग से इस चुनाव को लड़ी नहीं, कभी पूरा प्रयास नहीं किया। 2019 के बाद में ढंग से कांग्रेस पार्टी कभी सक्रिय नहीं रही और इन लोकसभा चुनाव में उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो मुख्य स्टार प्रचारक है, चाहे प्रियंका गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, इनकी अगर देखते हैं कितनी रैलियां की तो कुल मिला के इन तीनों चारों नेताओं की रैलियां 300 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन यही बात अगर हम बीजेपी के सेगमेंट में जाते हैं तो चाहे मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो और चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इन सब की रैलियों की संख्या पूरे देश में काउंट करोगे तो ये 500 से ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये जिस कदर बीजेपी ने प्रचार किया, जिस कदर बीजेपी आम जनता, मतदाता, बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया, उससे चुनाव को दूसरे फेज के बाद में
विपक्ष के हाथों से निकालकर इस तरह से ले गई कि एक बार दोबारा 5 साल तक बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। 7वें चरण में आज जब इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं 57 सीटों पे मतदान हो रहा है। इन 57 सीटों पे भी पिछली बार लगभग 25 सीटों पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और आज के मतदान अभी हुआ नहीं है, लेकिन लोगों की रुझान और वक्तव्यों से ऐसा लग रहा है कि यहां पे बीजेपी 30 से ऊपर सीटें आराम से जीत रही है, क्योंकि जिन सीटों पे मतदान हो रहा है उसमें 1-2 सीट पश्चिम बंगाल की भी है, उसमें यूपी की भी सीटें हैं, चंडीगढ़ की भी सीटें हैं और तेलंगाना की भी सीटें हैं। जो सीटें आज मतदान होगा उनमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस में रहेगी, माइनस में नहीं रहेगी और छठे चरण तक भी उसने अपनी काफी हद तक सीटें कवर की हैं। हालांकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि वो सरकार बना रही है। जी जयराम रमेश कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम आराम से 272 का बहुमत पार कर रहे हैं और हम इस बार सरकार बनाएंगे। क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इससे ये बात तो बेहतर रूप से जयराम रमेश ही समझा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय मीडिया और तमाम चैनल या लोग कहीं भी इस चीज को नहीं मान रहे, कांग्रेस टक्कर दे रही है। बस गनीमत यह है कि लोग ये बात जरूर कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस बार 60 से ऊपर सीटें जीतेगी। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मध्यम विचार रखते हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 100 के आसपास कांग्रेस जीत रही है। जो कट्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो तो सरकार बना ही रहे हैं, जैसा यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से शो होता है कौन कट्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ऐसे आज शाम तक सभी टीवी चैनल एग्जिट पोल के माध्यम से आपको ये बताना चालू कर देंगे 5 बजे के बाद में कि देश में सरकार किसकी बन रही है। हम भी प्रयास करेंगे आपके सामने बताएं, लेकिन मैं तो आज ही बता रहा हूं कि बीजेपी की निश्चित तौर पे सरकार बन रही है। निश्चित तौर पे बीजेपी अकेली पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में 300 से ऊपर सीटें लेके देश के अंदर सरकार बनाएगी। गठबंधन भी निश्चित तौर पर 350 से ऊपर जाएगा। लेकिन लोगों के एक सिनेरियो छिड़ गया कि भाई इस बार विरोध है, बीजेपी का विरोध है, बीजेपी पार्टी का विरोध है, बीजेपी में नरेंद्र मोदी का विरोध है, इसलिए शायद इस बार सीटें कम जीतेगी, राजस्थान में हारेगी, हरियाणा में हारेगी, ऐसा तमाम बातें चारों तरफ चलाएगी। लेकिन अगर मान भी लिया जाए एक बार कि बीजेपी ने 10 साल तक राज किया, उसका विरोध हो सकता है, तो कहीं ना कहीं विरोध होता है वो वोटों में तब तब्दील होता है जब सामने दूसरी पार्टी का कोई नेता खड़ा हुआ हो। अगर बीजेपी का विरोध है तो कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन से कोई नेता खड़ा होता तो निश्चित तौर पर मतदाता बीजेपी से निकलकर दूसरे दल को चुन सकते थे। लेकिन आज इसको देखकर कहीं भी नहीं लग रहा है कि देश के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। लोकल स्तर पर कहीं छोटा मोटा विरोध भी रहा हो तो भी मोदी को देखकर या सरकार को देखकर निश्चित तौर पे वोट बीजेपी के खाते में ही गया है। ये 6 चरणों को देखकर, उनके रुझानों को देखकर लग रहा है और सरकार भी बन रही है, साफ तौर पे ये प्रतीत हो रहा है। योगेंद्र यादव पहले आम आदमी पार्टी में थे और चुनाव प्रबंधन भी देखते थे। उससे पहले उन्होंने थोड़े दिनों पहले एक चुनाव सर्वे किया, अपना सर्वे कुछ नहीं किया, वो घूम के आए कुछ राज्यों में और आगे टीवी डिबेट में बताने लग गए योगेंद्र यादव नाम के इंसान कि बीजेपी इस बार 250 से ऊपर नहीं जाएगी। उनका कहना है, उनका यह भी कहना है कि उससे पहले मैंने बहुत चुनाव सर्वे किए, वो मेरे सही गए, लेकिन मैं गारंटी के साथ आप कह रहा हूं कि पहली बार योगेंद्र यादव बुरी तरह से गलत साबित होंगे। बीजेपी 250 नहीं 300 के आसपास रहेगी, 300 प्लस में रहेगी। और ये जो टीवी डिबेट में आपको दिख रहा है वैसा निश्चित तौर पे है नहीं, जितना आप देख रहे हो वैसा उतना रियल धरातल पे लग नहीं रहा है। वैसे 4 तारीख दूर नहीं है, जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की, कितना प्रचार किया, ये देखने योग्य बात है। बात अंत में जाते जाते राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में 25 सीटें, क्या लग रहा है 25 सीटों में बीजेपी कितनी जीत रही है, कांग्रेस कितनी जीत रही है, या फिर कोई और निर्दलीय भी जीत रहा है क्या? अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये बताने कमेंट के माध्यम से मैं जरूर बताएं कि बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है। हाँ, एक हिंट मैं आपको जरूर दे देता हूं कि 20 से कम बीजेपी नहीं आएगी। चाहिए आप कमेंट के माध्यम से आप कितनी गालियां देने का प्रयास करें अगर आप कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं तो, लेकिन ये तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं उसमें बीजेपी 20 से कम नहीं जीत रही राजस्थान के अंदर। और कुछ भी आप नैरेटिव सेट कर लो, लेकिन 20 से कम नहीं जीतेगी। कुछ सीटें बीजेपी अब की बार हार रही है पिछली बार की बजाय। हरियाणा में भी 10 सीटें हैं, पिछली बार की बजाय बीजेपी कुछ सीटें निश्चित तौर पे हार रही है। लेकिन जो हार हरियाणा में हो रही है, जो हार बीजेपी की राजस्थान में हो रही है, निश्चित तौर पे वो गेन कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में या दक्षिण में, अब की बार तमिलनाडु में हो, केरल के अंदर हो या तेलंगाना में हो, बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है और वो सीटें भी बढ़ा रही है। यानी 15-20 सीटों को यहां नुकसान हो रहा है तो 15 सीटें 20 सीटें वहां वो पूरा कवर कर रही है। धन्यवाद।